नमस्कार। आज मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं कि जब मैं सर्वे करता हूँ, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, या युवाओं की जो दिनचर्या है उसको लेकर के, इससे एक चीज तो साफ दिखने में आ रही है कि कहीं ना कहीं युवा आज का भटक रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, इवन प्राइवेट कंपनीज में भी रोजगार मिलना चाहिए। और जिस जिले का व्यक्ति है, जिस प्रदेश का व्यक्ति है, उसको अगर उसी जिले में प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल जाता है तो वो उस व्यक्ति से बहुत अच्छा होगा जो बाहर जाकर के 50,000 की नौकरी करेगा और यहाँ 25 की करेगा, तो उसके लिए 25,000 ज्यादा बेनिफिशियरी है। बिकॉज वो अपने एक पेरेंट्स के साथ में भी है और कहीं ना कहीं एक जो लोकल का फायदा मिलता है वो उसको मिलेगा। बाहर जाकर के पानी सूट करा नहीं करा, कई लोग बाहर जाते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है बट पानी सूट नहीं करता, तो होता क्या है कि उनके शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो हेल्थ भी एक्चुअली कंसर्न इज ए बिग इशू अगर आप आउटसाइड जाते हैं। तो हम तो सिर्फ सरकार से ही कहेंगे कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, MBA कर लिया फाइनेंस मार्केट से लेकिन बैठे हुए हैं, तो अभी जैसे उद्योग विभाग ने एक स्कीम चलाई है कि 10 लाख से नीचे रोजगार हम देंगे लोन, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। अभी क्या लोन के लिए तो आदमी जा रहा है वहां, उसमें 10 कमियां निकालनी, तुम्हारे फार्म में ये कमी वो कमी, तो उसको एक सिंगल विंडो प्रोसेस बनाई जाए ताकि व्यक्ति को पता कि मुझे फलाने आदमी के पास जाना और वहीं से सारे काम हो जाने हैं। तो इस तरह की एक स्मूथ वर्किंग मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बहुत, अगर हम पिछले 7-8 साल की हिस्ट्री को देखें तो उसके बाद कई सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, लाइक बहुत सारे लॉ और मतलब कानून थे, उनको धीरे धीरे खत्म करा जा रहा और उनको सबको एक स्मूथ वर्किंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी से केवल इतनी कहेंगे, भटकने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि जब आप फ्री बैठे हैं और आपके पास जीरो जॉब है, अगर 10-12 हजार की नौकरी लगी, कुछ तो अपने आप को इन्वॉल्व तो करो उसमें। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे तो खाली दिमाग शैतान का, फिर आपके मन में गलत चीजें आएंगी और फिर क्या होगा, फिर आप क्राइम की तरफ मूव कर लोगे। और आज ग्वालियर शहर के अंदर भले ही पुलिस SP साहब ने कहा कि पिछले साल से इस बार क्राइम कम है, मैं मानता हूं। आप ये कह रहे हैं कि पहले क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे थे, अभी कम हो गए, बट क्राइम इज हैपनिंग ना, क्राइम तो हो रहा है। इसको हम कहते, आपने ठीक उपलब्धि हासिल कर ली कप्तान साहब ने, क्यों पहले फलाने इतने % हो रहा था, अब इतना हो गया, बट क्राइम तो हो रहा ना अभी भी। आप क्राइम रुका तो नहीं है, इसलिए आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं था कि पहले कितना क्राइम हो रहा था अब क्या हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि आज भी क्राइम की जो क्राइम हो रहे हैं उनमें आम जनता भयभीत है और आम जनता उसमें मतलब सोच नहीं पा रही कि हम अपने बच्चों को कैसे परवरिश दें। तो ये माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें और साथ साथ में जिस कॉलेज में जिस संस्था में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे भी उनको संस्कार देने मिलने चाहिए। इवन पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी है कि वो सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ में जो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, इन सबको मिलकर के एक संवाद चालू करें और एक संवाद के माध्यम से जो भी क्राइम हो रहा है इनको कैसे भी करके कम करने का प्रयास किया जाए। और एक समय निश्चित ही मैं दावे कर कह सकता हूँ, अगर ऐसा हम कर पाने में सफल है तो 1 साल के अंदर क्राइम खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।